विद्यार्थी लोग, आज हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी यानी 11वीं के ह्यूमन फिजियोलॉजी से रेस्पायरेशन सिस्टम श्वसन तंत्र के संबंध में ऑब्जेक्टिव को छांटेंगे। यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के एनुअल एग्जाम में ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। हम लोग के टाइम में सब्जेक्टिव ज़्यादा होता था, अब ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो रेस्पायरेशन सिस्टम श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, कंपटीशन वालों के लिए भी है। जैसे श्वसन से क्या समझते हैं? रेस्पायरेशन, श्वसन संसार में कोई भी सजीव हो या मानव हो या कोई भी पशु पक्षी हो या वनस्पतियां हो, बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल क्षेत्र जो भी हो, सब में श्वसन एक वह जैव रासायनिक प्रक्रम है जिनसे उनके बॉडी में ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी बिना ऊर्जा के शरीर रह नहीं सकता और ऊर्जा बनाने के लिए श्वसन की ही आवश्यकता पड़ती है। तो श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिससे किसी भी सजीव में ऊर्जा का निर्माण होता है। नंबर 2, श्वसन अंग तथा श्वसन अंग तंत्र का अर्थ। श्वसन अंग सांस की क्रिया में, सांस लेने की क्रिया में छोटे छोटे जो अंग भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं श्वसन अंग। जैसे श्वसन अंग में नाक हो गया, श्वसन नाल है, फेफड़ा है, आरबीसी है का हीमोग्लोबिन, ये सब मिला के एक एक करके श्वसन अंग कहलाए। और सब को हम मिला देंगे, इन सब के सहयोग से श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। इन श्वसन अंगों, छोटे छोटे जो अंग हैं, इनके सहयोग से श्वसन की संपूर्ण क्रियाएं पूरा होती है। सभी क्रियाएं, जिसको हम श्वसन अंग तंत्र कहते हैं। यानी कई श्वसन अंग के मिलने से श्वसन अंग तंत्र बनता है। एक इसी में नहीं, हर चीज में है। जैसे मुख, अमाशय, बड़ियां, छोटियां पाचन अंग हुआ, लेकिन इन सब को मिला देंगे तो पाचन अंग तंत्र होगा। उसी प्रकार से श्वसन अंग के मिलने से श्वसन अंग तंत्र बनते हैं। नासिका के कुछ अंग, नासिका के कुछ अंग क्या है? जैसे नाक के अंदर का बाल, नाक के अंदर का बाल है, घरान है जहां तंत्रिका क्षेत्र ज्यादा होता है। सोखे गए वायु से क्या करता है कि सोखे गए वायु से ये गंध को कैच करता है। उसी प्रकार से एक चीज और है कि श्वसन का अर्थ ये भी है कि पहले के समय में शुरू यही सोचा गया था कि वायु का लेना, इंस्पायरेशन या प्रश्वासन कहते हैं, श्वास छोड़ना एक्सपायरेशन यानी उच्छ्वासन कहते हैं, यही क्रिया को श्वसन कहते हैं। बाद में पाया गया कि कोशिका और वातावरण के मध्य गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं। अब क्या कहा जाता है कि ऑक्सीजन का संपूर्ण ग्रहण से लेकर ऊर्जा निर्माण तक की समस्त क्रियाओं को श्वसन कहते हैं। यानी श्वसन के आज तक यही अर्थ लगाए गए हैं। तो आज तक का यही अर्थ है कि संपूर्ण श्वसन, तो ऑक्सीजन से लेकर ऊर्जा निर्माण तक की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब देखिए श्वास नली, सांस लेने के बाद हवा श्वास नली में आती है, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 mm व्यास वाली होती है। यह आगे बढ़कर बाएं दाएं दोनों फेफड़े में चली जाती है। तो श्वास नली का दोनों फेफड़े में अलग अलग जाना ब्रोंकियाई कहलाएगा। गुने दुमने लेफ्ट एंड राइट, फिर आगे बढ़कर दोनों फेफड़ों में ब्रोंकियोल्स में बदल जाते हैं। ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स की संख्या अनगिनत होती है। और उन ब्रोंकियोल्स के ऊपर वायु का छोटा छोटा देख रहे हैं चैम्बर सटा रहता है, इसको हम एल्यूओलाई कहते हैं। एल्यूओलाई, एल्यूओलाई की संख्या बहुत महीन है, संख्या बहुत अधिक है और इसकी 3 × 10⁸ यानी मिलियन में फेफड़े में पाई जाती है। यानी श्वास नली आगे बढ़कर ब्रोंकियाई में, लेफ्ट एंड राइट, ब्रोंकियाई 2 भाग में बट गया और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दोनों भागों में यही ब्रोंकियाई कई छोटे छोटे शाखाओं में बन जाता है, जिसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। यह ब्रोंकियोल्स अनगिनत संख्या में होते हैं। अब आगे बढ़कर और छोटे छोटे एल्यूओलाई के साथ मिल जाते हैं, जो बहुत महीन एयर चैम्बर है। इसकी संख्या 3 × 10⁸ निकाल सकते हैं, मिलियनों में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेफड़े में श्वसन की सतह, फेफड़े में की सतह बताई गई है कि 400 से 800 वर्ग फीट क्षेत्र उसका उभारा जाए तो होगा
जहाँ वे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़े के अंदर वे सतह जो गैसों के आदान प्रदान करते हैं चटाई की तरह उभार आ जाए तो इनका क्षेत्रफल होगा 400 से 800 वर्ग फीट। चलिए, पूरक तथा संपूरक वायु, कंप्लीमेंटल एंड सप्लीमेंटल एयर। कभी कभी हम लोग धीरे धीरे सांस लेते लेते कस के सांस लेते हैं, ऐसे कस के वायु लिए तो उसको हम क्या कहेंगे? पूरक वायु। और कस के सब हवा लेंगे तो कस के सांस छोड़ेंगे भी, उसी को कहते हैं संपूरक वायु। यानी कभी कभी ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति कर देता है। कस के सांस लेना पूरक और कस के सांस छोड़ना संपूरक, यानी कंप्लीमेंटल एंड सप्लीमेंटल एयर के नाम से जाना जाता है। नीचे देखिए, हम श्वास क्या क्या लेते हैं, कौन गैस का परसेंट, यानी ऑक्सीजन 21%, तालिका दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नाइट्रोजन 76 से 79% तक वायुमंडल के अनुसार, और वाटर गैस होते हैं 1.25%, ये भी है वायुमंडल के पाए जाने के अनुसार। यानी बरसात में ज़्यादा होगा, गर्मी में कम होगा। एयर वेपर, श्वास हम छोड़ते हैं तो 16.3% ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कभी कभी 17% भी लोग बोलते हैं। और 4.0% 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये उच्छ्वासित वायु का चैम्बर है, यानी लिस्ट है। और 76 से 79.7% आपको नाइट्रोजन निकाले जाते हैं। तो ज़्यादा कहाँ से आए ये हम बता रहे हैं। और 6.2% जो है वायु का भाप मुंह से छोड़ा जाता है। फिर भी छोड़ने के बाद कुछ न कुछ वायु फेफड़े में रह जाती है, ताकि फेफड़ों को पिचकने से बचाती है। उसे हम कहते हैं अवशिष्ट वायु, अवशिष्ट, रिसिजुअल एयर भी कहते हैं। रिसिजुअल एयर उसमें होता है जो फेफड़े में बच गया, 14.2% ऑक्सीजन बच जाता है, 5.5% कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है, 80.3% नाइट्रोजन बच जाता है, और 6.2% जलवाष्प बच जाता है। ये लिस्ट में इसको देख सकते हैं। ये लिस्ट है प्रवासित सांस लेने की, ये उच्छ्वासित सांस छोड़ने की, और फेफड़े में रह गया अवशिष्ट वायु ये है। अब नाइट्रोजन कुछ बढ़ जा रहा है। हमारे शरीर में नाइट्रोजन क्यों? प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। हम गैसों का संगठन में देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिल के प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन अंगों का रिपेयर करता है। रिपेयर करते समय ही नाइट्रोजन मुक्त होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन लेते हैं कम और यहाँ छोड़ रहे हैं 0.7 ज़्यादा, या फिर शेष भी बचा है 80.3 ज़्यादा। इस तरह से आप इतना याद करिए, फिर सेकेंड पार्ट हम देंगे। लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हमें देते रहें, आपको याद होते रहे, और इसी पर रिजल्ट आपका है।